अगर आप बजाज हाउसिंग के स्टॉक में एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जनक लोटवाला स्टॉक अड्डा विद जनक चैनल से, और आज के ये वीडियो में हम बजाज हाउसिंग के स्टॉक पे चर्चा करेंगे 3 पॉइंटर्स पे। सबसे पहले हम हाउसिंग फाइनेंस की इंडस्ट्री देखेंगे और लिस्टेड यूनिवर्स। सेकंड, बिजनेस मैट्रिक्स और पीयर कंपैरिजन। बजाज फाइनेंस को हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर के बाकी पीयर से कंपेयर करेंगे। और तीसरा पॉइंटर होगा वैल्यूएशंस का। ऑब्वियसली दोस्तों, ये डिस्कशन हमारे रिसर्च का एक स्टार्टिंग पॉइंटर है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो या फॉर दैट मैटर ये चैनल पे शेयर किया हुआ कोई भी कंटेंट इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो चलिए दोस्तों, बजाज हाउसिंग के स्टॉक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर आपको भी पता है क्या करना है। यूट्यूब के एल्गोरिदम को एक हिंट देनी है कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं बाय स्मैशिंग दिस लाइक बटन। सबसे पहले सेक्शन में दोस्तों, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है हाउसिंग फाइनेंस की जिसमें डेफिनेटली टेलविंड्स तो है, एंड एट द सेम टाइम आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री 13 से 15% कैगर से बढ़ने की उम्मीद है या प्रोजेक्शंस है टिल 2027, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे दोस्तों टेलविंड्स है जैसे कि राइजिंग अर्बनाइजेशन, लोग शहरों में मूव होंगे तो जाहिर सी बात है हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट के हाउसिंग सेक्टर में पॉलिसी रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, लोअर इंटरेस्ट रेट वाला एनवायरनमेंट। अगर दोस्तों यहाँ पे इंडिया में रेट कट्स की साइकिल स्टार्ट हुई तो ये हाउसिंग सेक्टर की फेवर में काम कर सकता है। यहाँ पे और भी दूसरे टेलविंड्स है जैसे कि बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन। ये सारे फैक्टर्स ग्रोथ के ड्राइवर्स रह सकते हैं। बट अब बजाज हाउसिंग को बाकी लिस्टेड पेयर्स जो हाउसिंग फाइनेंस की इंडस्ट्री में है इनसे भी कंपेयर करना चाहिए, और इसीलिए पीयर कंपैरिजन के सेक्शन में मैंने 8 लिस्टेड कंपनीज को कंपेयर किया है। बजाज हाउसिंग वर्सेस LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, आधार, एप्टस, आवास, कैनफिन होम्स और होम फर्स्ट फाइनेंस। और ये कंपैरिजन में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ROA या रिटर्न ऑन एसेट्स के अलावा बजाज फाइनेंस बाकी पैरामीटर्स में एवरेज के ऊपर है। और अगर मैं बाकी पैरामीटर्स की बात करूँ तो मैंने कंसिडर किया है AUM ग्रोथ, नेट NPAs, प्रोविजन कवरेज रेशियो और कॉस्ट टू इनकम रेशियो। इनफैक्ट इनकी AUM ग्रोथ, नेट NPA और PCR लीडिंग है। मतलब सबसे पहले अगर मैं AUM ग्रोथ की बात करूं तो इनकी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो सबसे तेज़ी से हुई है। नेट NPAs या खराब लोन की मात्रा या परसेंटेजेस ये लोएस्ट है, और खराब लोन या डिफॉल्ट्स की आशंका में इन्होंने ऑलमोस्ट 60% का प्रोविजन कर रखा है, मतलब प्रोविजन कवरेज रेशियो। हाउसिंग फाइनेंस ना दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री ग्रुप है, और इसी सेक्टर या इंडस्ट्री ग्रुप से कुछ महीने पहले मैंने एक डीप डाइव भी की थी मेरे डीप डाइव के कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। हर महीने दोस्तों मैं अपनी डीप डाइव की कम्युनिटी के लिए एक इंटरेस्टिंग मेगा थीम या इंडस्ट्री ग्रुप जैसे कि डेटा सेंटर, डिजिटल इंडिया, रिन्यूएबल्स, हाउसिंग फाइनेंस, कंजम्पशन, ER&D, डिफेंस, माइनिंग, ऐसे थीम्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसमें से एक बिजनेस या स्टॉक पे एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करता हूँ। ये वीडियोस को हम डीप डाइव कहते हैं। आइडिया ये है दोस्तों कि ये डीप डाइव के माध्यम से मैं अपने प्रोसेसेस, फ्रेमवर्क, एक्सपीरियंस, बिजनेसेस को मैं कैसे इवैल्यूएट करता हूँ, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस, ये सब शेयर करना मेरी अपनी कम्युनिटी के साथ। तो अगर आप ये 29 डीप डाइव वीडियोस का इमीडिएटली एक्सेस चाहते हो, और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो इक्विटी इन्वेस्टिंग को आगे आने वाले लंबे टाइम के लिए परस्यू करना चाहते हो, तो ये एक ऐसी मेंबरशिप्स है जो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एंड ऑप्टिंग फॉर डीप डाइव मेंबरशिप्स। अभी तक ना दोस्तों ये वाले वीडियो में हमने पीयर एनालिसिस किया है और इंडस्ट्री के टेलविंड्स को समझा है, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी को असेस करने के लिए एक वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। मान लेते हैं कि आपकी नज़र में एक ज़मीन का टुकड़ा है थोड़ा शहर से बाहर जिसकी कीमत करंटली 15 लाख के अराउंड है। बट अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक अनकन्फर्म्ड न्यूज़ आई कि आगे आने वाले टाइम में वो ज़मीन के आसपास से एक हाईवे गुजर सकता है या हाईवे बन सकता है, और उसी रूमर या न्यूज़ के चलते अब वो ज़मीन के टुकड़े की कीमत 1 करोड़ हो गई। अब आपको ये खुद के लिए असेस करना है कि अगर आप वो ज़मीन के टुकड़े में इन्वेस्ट करते हो तो कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर ये न्यूज़ नहीं ट्रू हुए या कुछ अनसर्टेनिटी आ गई या कुछ लैंड डिस्प्यूट्स आ गए या हाईवे के प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में डिले आ गया, तो ये कुछ एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी है। और सिमिलरली बिजनेसेस में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अभी अगर मैं एनबीएफसी इंडस्ट्री की बात करूं, एनबीएफसी इंडस्ट्री में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एसेस करने के लिए हम प्राइस टू बुक रेशियो या प्राइस टू बुक मल्टीपल को यूज कर सकते हैं। ये एक वैल्यूएशन या मूल्यांकन का रेशियो है जिसे आप अक्रॉस द इंडस्ट्री ग्रुप एक कंपैरिजन या रिलेटिव एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए बजाज हाउसिंग के प्राइस टू बुक का कंपैरिजन करते हैं बाकी स्टॉक्स के साथ। प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब है ₹1 की बुक वैल्यू या जो ₹1 की लोन बुक है एनबीएफसी की, उसके अगेंस्ट मार्केट कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है। मतलब अगर आपका प्राइस टू बुक रेशियो 4 टाइम्स हुआ तो ₹1 की लोन बुक या बुक वैल्यू के लिए मार्केट यहाँ पे ₹4 का प्रीमियम दे रहा है। एज ऑन 18 सितंबर 2024 रफली बजाज हाउसिंग का प्राइस टू बुक रेशियो इन एंड अराउंड 7 टाइम्स है विद 30% ग्रोथ रेट एंड लोएस्ट एनपीएस। Aptus and Aavas with more than 20% growth rates and 7.8 times net NPA are trading in and around 4 times price to book ratio। अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव एनालिसिस है कि वैल्यूएशंस को आप दोनों साइड आर्ग्यू कर सकते हो। एट 7 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो आपको कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी फील होती है, ये मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। आइदर अगर ग्रोथ की रेट स्लो हुई या नेट एनपीए या खराब लोन की मात्रा इंक्रीज होती है तो मार्केट्स कैन बी क्वाइट पनिशिंग फॉर हाई वैल्यूएशंस। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ये बहुत ही एसेंशियल स्किल है इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस के लिए 4 सीक्रेट्स है जो मैंने डिस्कस किए हैं ये वाले वीडियो में और आपको ये पता होने चाहिए। वेल नोन और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जैसे कि चार्ली मंगर, वॉरेन बुफे, मोनिश फब्राई, मार्क मिनर्विनी, इनके टीचिंग्स को बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने ब्रेक डाउन और एक्सप्लेन किया है ये वाले वीडियो में, जो आपको नेक्स्ट ज़रूर चेकआउट करना चाहिए।